देखो आज के लेक्चर में हम लोग अमाइंस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारा का पॉइंट एनसीईआरटी का है। ये लेक्चर के बाद तुम्हारा एनसीईआरटी का अमाइंस चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक बार बस इसके बाद जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है। एड्रेनलिन और जो एफिड्रिन होता है ना वो सेकेंडरी एमिनो एसिड ग्रुप उसमें होता है। नोवोकैन जो होता है ना वो सिंथेटिक एनेस्थेटिक और डेंटिस्ट्री में यूज किया जाता है। बेनाड्रिल जो होता है ना जिसका कफ सिरप में यूज करते हैं हम लोग, और ये एंटीहिस्टामिन होता है और इसमें टर्सरी अमीनो ग्रुप होता है। अब वही बात करो अगर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट या 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट्स का, तो ये एज अ सर्फेक्टेंट यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो अमाइन जो होता है ना वो अमाइन जो तुम्हारा होता है पिरामिडल इन शेप होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो CH3 का होल थ्राइस एंड ये यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स का 108 डिग्री होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ लोन पेयर एक होता है, और जो को पता है कि अगर एक लोन पेयर होता है ना तो कुछ ना कुछ घटता है, ठीक है ना, उसका बॉन्ड एंगल घटता है, ठीक है। अब देखो इफ लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया इज टेकन अमोनोलाइसिस देन ओनली 1 डिग्री अमाइन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। सो एक रिएक्शन होता है अमोनोलाइसिस का, अगर तुम नॉर्मल अगर करोगे तो वहाँ पे क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक प्रोडक्ट आता है। लेकिन अगर तुम क्या करोगे कि अगर अमोनिया को तुम एक्सेस में ले लोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि बस ओनली 1 डिग्री अमाइन प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे भी, ठीक है। देखो कार्बन और हैलाइड जो बॉन्ड होता है ना वो इजिली क्लीव्ड होता है बाई न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का बात करोगे ना हाइलाइट्स का तो होता है RI RBr RCl, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है, और जो बॉन्ड ज़्यादा इजीली ब्रेक होगा ना वो अच्छा से तुमको रिएक्टिविटी शो करता है, ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ बात करो सोडियम अमलगम और इथेनॉल होता है, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। गैब्रियल पैथालामाइड सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है ना कि ओनली 1 डिग्री एलिफैथिक अमाइंस तुमको प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 1 डिग्री अमाइन बनता है। इसमें क्या होता है कि ब्रोमीन इन एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एनिलीन एंड एराइल अमीन्स आर यूजुअली कलरलेस बट बिकम्स कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। याद रखना कि एनिलीन और एराइल अमीन जो होता है वो तुमको यूजुअली कलरलेस होता है, लेकिन कलर्ड हो जाता है जब उसको हम लोग स्टोर करते हैं और उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है, तो ठीक है इसको ध्यान रखना। देखो यहाँ पे लिखा है एसाइलेशन जो होता है ना वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो बेंजेनामाइन है प्लस इथेनोइक एनहाइड्राइड है, इसको रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे एन फिलाइट इथेनामाइड, इसको एसिटानिलाइड बोलते हैं, ठीक है। मिथेनामाइन प्लस बेंजोइल क्लोराइड अगर है इसको रीड करते हैं तो बोलता है एन मिथाइल बेंजामाइड बनता है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है कि बोथ एलिफैथिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बनता है, और तुम अभी देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में वहाँ पे तुमको बस एलिफैटिक अमाइन बनता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और वहाँ भी गैब्रियल पैथालामाइड रिएक्शन में तुमको 1 डिग्री अमाइन बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। और देखो क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज इन एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। जब क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो इवोल्यूशन होता है तो उसका क्वांटिटी चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वो एमिनो एसिड है प्रोटीन है, ठीक है। बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय पारा टोल्यून सल्फोनाइल क्लोराइड। एनिलीन सोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। ये वाला हिंसबर्ग रिएजेंट में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, अभी देखेंगे हम लोग उसके बारे में। एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH3 ग्रुप लेस देन अमीनो ग्रुप, ठीक है। क्यों होता है ना कि देखो यहाँ पे जो लोन पेयर होता है ना वो क्या करता है ऑक्सीजन के साथ ही कंजुगेशन में रहता है, डेट्स वाई क्या होता है कि जो लोन पेयर होता है वो डोनेट करने के लिए काबिल नहीं होता है, इसलिए इसका क्या होता है एक्टिवेटिंग इफेक्ट जो होता है NH3 का क्रम हो जाता है अमीनो ग्रुप से, ठीक है। और पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कॉमनली नोन एज सल्फाइनलिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। ऐसा क्या होता है ना कि जो एनिलीन पे जो तुमको लोन पेयर होता है ना वो क्या होता है कि तुमको सॉल्ट फॉर्मेशन में चला जाता है AlCl3, और उसको हम लोग एज अ लीव्स क्या करते हैं लीव्स एसिड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना AlCl3 जो एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं उसके साथ क्या करता है सॉल्ट फॉर्मेशन करने लगता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग है, देखो AlCl3 यूज्ड एज कैटालिस्ट, लेविस एसिड है ये। एरिन डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट से, क्योंकि कंजुगेशन में रहता है और कंजुगेशन में होगा तो उसका बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डेट्स वाई क्या होता है कि एरिन डाइजोनियम क्लोराइड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, रिएक्ट विथ वार्म वाटर, डिकम्पोज इन ड्राई स्टेट, ठीक है, ध्यान रखना। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। देखो यहाँ एंड फिलाइट इथेनामाइड और एसिटानाइलाइड बोलते हैं जो हम लोग पिछले पेज में देख चुके हैं, ठीक है। लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस विथ फिशी ऑर्डर, प्राइमरी अमाइंस विथ 3 डिग्री और प्राइमरी अमाइन विथ 3 और मोर कार्बन आइटम आर लिक्विड, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर,
Amines are soluble in organic solvents like alcohol, ether, and benzene. Alcohol form stronger intermolecular hydrogen bonding than amine. ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का दिखा है, प्राइमरी का ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे तो 1 डिग्री में ज्यादा हाइड्रोजन बचता है, दैट्स उसमें ज्यादा होता है। फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अमाइन होता है। अमाइन सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एलिफेटिक अमाइन का ज्यादा होता है बेसिसिटी अमोनिया के रिस्पेक्ट में, लेकिन अमोनिया का ज्यादा होता है एराइल अमाइन के, एरोमेटिक अमाइन के रिस्पेक्ट में बेसिसिटी, ठीक है। बेसिकेशन जो होता है एक्वस मीडियम में किस किस बातों पर डिपेंड करता है, दोस्तों देखो सबसे पहले बात कि तुमको स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेशन इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और देखो सॉल्वेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुमको साइज ऑफ आयन के, और स्टेबिलिटी ऑफ आयन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेशन। बेसिक नेचर इंक्रीजेस बाय इंक्रीज एल्काइल ग्रुप इन गैसेस फेज। देखो ये बेसिसिटी इन गैसेस फेज है, देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर अमोनिया, ये तुमको ऑर्डर है बेसिसिटी का गैसेस फेज में। और एक्वस फेज में बात करोगे ना तो प्लस आर और जो सॉल्वेशन होता है वो डिसाइड करता है बेसिक नेचर। और एक्वस फेज में क्या होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है ना। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, ध्यान रखना इस बात को। बेसिसिटी ऑफ एमाइन जो होता है वो रिलेटेड होता है स्ट्रक्चर का। Yield of Sandmeyer reaction is found to be better than Getterman reaction. S3PO2 या उसको हाइपोफॉस्फोरस बोलो या फॉस्फेनिक एसिड बोलो, इथेनॉल बोलो, ये सब तुमको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एजो कपलिंग जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। Aryl fluoride and iodide can't prepared by direct halogenation. Cyano group can't be introduced by nucleophilic substitution of chlorine in chlorobenzene, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। साइनोबेंजीन कैन बी इजिली ऑब्टेन फ्रॉम डाइजेनियम सॉल्ट। यहाँ देखो बेसिकेशन का बात करते हैं, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप के साथ और इथाइल ग्रुप के साथ। जो मिथाइल ग्रुप के साथ होगा उसके लिए 213 का फॉर्मूला यूज करना, 213 यहाँ में लिखा है ना 213, और जब इथाइल आएगा तो 231। तो तुमको पता है कि मिथाइल में तुमको 1 कार्बन होता है और इथाइल में 2 कार्बन होता है। सो पहले 213 आएगा, फिर 231 आएगा, ऐसे याद करना। देखो यहाँ पे 2 तो फिक्स है ना, बस तुम्हारा 13 और 31 का पोजीशन चेंज हो रहा है। और देखो 1 और 3 में तुमको कौन पहले आएगा, पहले 1 आता है, और मिथाइल इथाइल में पहले किसका नंबर आएगा, क्योंकि तुमको पता है कि मिथाइल में तुमको 1 कार्बन था, फिर इथाइल आता है 2 कार्बन का, तो पहले आएगा तुमको मिथाइल, तो 213 और 231 ऐसे याद करना तुमको मिथाइल और इथाइल ग्रुप के बारे में, ठीक है ना, कि जब भी पूछेगा बेसिकेशन का ऑर्डर क्या होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनिलीन का स्टेबिलिटी तुमको एनिलियम आयन से ज़्यादा होता है, ठीक है। एनिलियम जो आयन होता है उससे ज़्यादा तो वो स्टेबिलिटी होता है एनिलीन का। देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल का देखोगे तो देखो नाइट्राइल है यहाँ पे H2 और Na के प्रेजेंस में सोडियम अमलगम और इथेनॉल, तुमको बताया था कि सोडियम इथेनॉल ये सब होता है जो ना, वो तुमको रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है तुमको देखो 1 डिग्री अमाइन में, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ अमाइड देखो यहाँ से 1 डिग्री अमाइन में RCONH2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस वाटर में RCH2 NH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखो अमाइड है प्लस ब्रोमीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तुमको पता है ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। और यहाँ देखो 1 डिग्री अमाइन बन गया, ठीक है, NaBrH2 और NH2CO3 निकल गया। यहाँ देखो यहाँ प्राइमरी अमाइन है, क्लोरोफॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, एल्कोहलिक पोटाश है यहाँ पे, तुमको देख सकते हैं यहाँ पे क्या आइसोनाइट्राइल बन रहा है, ठीक है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, 1 डिग्री अमाइन ही देता है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है HNO2 NNO2 प्लस HCl है, इसके प्रेजेंस पे तो डाइजेनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है, तुमको पता है अच्छे तरीके से। अब इसको जब वाटर से हीट कर दोगे तो अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl एज अ प्रोडक्ट तुमको मिलेगा। एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन को जब NaNO2 प्लस HCl में करोगे तो पहले डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा, NaCl प्लस H2 निकलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन को भी। अब देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पे H2PD के प्रेजेंस में अगर इथेनॉल ले आओगे तो यहाँ पे एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नाइट्रोबेंजीन है SN प्लस HCl हो या फिर Fe प्लस HCl हो, यहाँ पे तुमको एनिलीन बन जाएगा। लेकिन देखो जो रिडक्शन होता है विथ आयरन स्क्रैप का ना NaCl का, उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो उसमें इस रिएक्शन में क्या होता है कि FeCl2 जो बनता है ना, ठीक है ना, वो इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और तुमको HCl जो रहता है, ठीक है ना, जिसका ये हम लोग यूज कर सकते हैं रिएक्शन में। अब यहाँ देखो अमोनोलाइसिस वाला रिएक्शन जो था अमोनिया है, देखो RX लिए हम लोग, ठीक है, पहले तो यहाँ पहला सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है, जैसे प्राइमरी अमाइन है, यहाँ पे RS लाओगे तो यहाँ क्या 2 डिग्री, फिर RX लाओगे तो 3 डिग्री, फिर अमोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोबेंजीन को अगर वीकली एसिडिक मीडियम में डालोगे ना तो वहाँ पे एनिलीन बनता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में तो वहाँ पे क्या बनेगा, पहले देखो बेंजीन NONH बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा, फिर यहाँ पे तुमको बनेगा, देखो तो कौन सा पोजीशन है 1 2 3, ठीक है ना, ये पैरा पोजीशन पे आ गया।
सो यहाँ देखो पैरा अमीनो फिनोल बनता है अगर स्ट्रांगली एसिडिक होगा, और वीकली एसिडिक में क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा नॉर्मल, ठीक है, याद रखना। अब देखो क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट का बात कर रहे थे हम लोग, C6H5SO2Cl, ठीक है, इसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, जिसको अभी हम लोग चेंज कर चुके हैं पारा टोल्यून में, ठीक है ना। पारा टोल्यून जो सल्फोनाइल क्लोराइड, उससे हम लोग बनाते हैं, इस रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है ना। देखो हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन टू फॉर्म सल्फोनामाइड। अब देखो क्या होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, ठीक है ना। अब देखो जैसे क्या है कि बेंजीन SO2Cl है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 डिग्री अमाइन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ देखो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन रहा है, जो सॉल्युबल होता है अगर 1 डिग्री हुआ तो, क्योंकि यहाँ पे क्या, तो जो हाइड्रोजन अटैच होता है ना नाइट्रोजन ग्रुप से, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप सल्फोनामाइड के साथ में, वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, डेट्स पर क्या होता है कि सॉल्युबल होता है ये जो हाइड्रोजन होता है। वही जब अगर 2 डिग्री की बात करोगे तो रिएक्ट तो करेगा लेकिन सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है ना, और 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 3 डिग्री अमाइन है, वो डोंट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एनिलीन, एनिलीन और जब तुम ब्रोमीन वाटर मिलाओगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा, वाइट पीपीटी बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो पिरिडीन है, एसिटिक एसिड लिया होगे और एनिलीन है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि एसिटामाइड का फॉर्मेशन होता है, एन फिनाइल इथेनामाइड उसको बोलते हैं, एसिटामाइड है ये। और फिर जब ब्रोमीन ले आओगे अगर तुम यहाँ पे एसिटिक एसिड में, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा और वो क्या होगा कि यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन होगा, और जब इसको तुम क्या करोगे कि हाइड्रोक्साइल आयन और H+ के प्रेजेंस से रिएक्ट करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, पैरा पोजीशन ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ इसको बचाने के लिए करते हैं, ताकि बस एक ही पोजीशन में तुम्हारा ब्रोमीन ऐड करें हम लोग, ठीक है ना। अब जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH-COCH3 ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ एमिनो ग्रुप, मैंने बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला इसके साथ कंजुगेशन बढ़ता है, लोन पर जो भी रहता है, और डेट्स बाय क्या होता है कि किसी और को दे नहीं सकता है, इसलिए क्या होता है कि ये तुमको इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट बोलो, वो इफेक्टिंग इफेक्ट बोलो, वो कम हो जाता है तुमको अमीनो ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखो, एनिलीन HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस मिला होगा तो यहाँ देखो नाइट्रो पोजीशन, फिर मेटा, और फिर ये तुमको ऑर्थो पोजीशन बनता है, ये टेरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें देखोगे ना कि यहाँ पे 51% बनता है तुमको नाइट्रो वाला, 47% बनता है तुमको मेटा वाला, और 2% बनता है तुमको ऑर्थो वाला, ठीक है ना। यहाँ देखो अगर एनिलीन है यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन ले आओगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, NH-COCH3 बनेगा। जब इसको तुम ये इफेक्ट इसलिए किया था ना NH, ये वाला रिएक्शन, ये वाला इसलिए किया था ना रिएक्शन इसका, ताकि इफेक्टिंग जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है ना उसको मिनिमाइज किया जाए, और बस जो हम लोग को डिजायर प्रोडक्ट होता है वो हम लोग मिले। तो देखो अगर नाइट्रो पोजीशन बनाना हो, सॉरी अगर ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना होगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे बना पैरा नाइट्रोफिन एनिलीन बन गया, ठीक है। अब वहीं देखो अगर एनिलीन कम H2SO4 डालेंगे तो यहाँ पे NH3SO4 माइनस बना, और फिर जब उसको हम लोग 453 से 473 केल्विन में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे सल्फानिलिक एसिड बनता है, ये सल्फानिलिक एसिड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पे होता है, तो देखो यहाँ पे ड्यूटेरान का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन एसिटाइलेशन रिएक्शन, क्यों होता है, क्योंकि तुमको पता है AlCl3 के साथ क्या होता है कि वो सॉल्ट फॉर्मेशन कर देता है, और AlCl3 को एज हम लोग कैटालिस्ट और लेविस एसिड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, देखो या डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर Cu2Cl2 HCl हो, C2Br2 HBr हो और CuCN KCN हो, सो कन्वर्ट हो जाता है, देखो क्लोरोबेंजीन में, ब्रोमोबेंजीन में, साइनोबेंजीन, नाइट्रोजन निकल जाता है। गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है कि देखो सेम चीज होता है, तुमको डाइजोनियम क्लोराइड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये रीजन चेंज होता है, Cu/HCl या Cu/HBr होता है। यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन, यहाँ ब्रोमोबेंजीन, लेकिन यहाँ पे देखो कि जो प्रोडक्ट का कंडीशन वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग हैं, देखो आगे क्या है कि डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर KI ले आओगे तो यहाँ पे कोई भी रिएजेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट तुम्हारा प्रोडक्ट मिलेगा। देखो आयोडोबेंजीन में गया, KCl प्लस नाइट्रोजन निकल गया, और वही डाइजोनियम क्लोराइड में HBF4 ले आओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, N2 प्लस BF4 माइनस बनेगा, अगर हिट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, BF3 प्लस नाइट्रोजन। इस रिएक्शन को याद करने का तरीका है मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। डाइजोनियम क्लोराइड है, देखो प्लस वाटर ले आओगे तो यहाँ पे फिनॉल डायरेक्ट बन जा रहा है, ठीक है ना, नाइट्रोजन निकल जाएगा, HC निकल जाएगा। और यहाँ देखो अगर डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर तुम यहाँ पे एल्कोहल के प्रेजेंस में ले आओगे तो यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन, और यहाँ देखो एसिटल्डिहाइड प्लस HCl निकल जाएगा। और वही H3PO2 प्लस H2 ले आओगे तो यहाँ पे क्या होता है कि बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट में, H3PO3 N2 तुमको एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, और HCl भी, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग, देखो ये लास्ट रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HBF4 है, अगर रिएक्ट करोगे तो N2 प्लस BF4 माइनस है, NaNO2 कॉपर का कंडीशन जो अगर हिट करोगे तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बनेगा प्लस N2 प्लस NaBF4 बनता है, ठीक है ना। सो ध्यान रखना पिछले वाला रिएक्शन थोड़ा अलग है, उसमें कुछ अलग किया गया था। वहाँ पे क्या था तुम्हारा कि देखो सेम रिएक्शन, यहाँ देखो
यहाँ पे क्या था कि N2+BF4- था, हीट करते तो फ्लोरोबेंजीन बन रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे N2+BF4- है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बस हीट नहीं कर रहे, यहाँ पे NN2+Cu ला रहे, तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन प्लस N2+NaBF4 बन रहा है। देखो, एराइल फ्लोराइड एंड आयोडाइड कांट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और देखो यहाँ पे क्या होता है, डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना, फिनॉल यूज करिए। यहाँ पे OH के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनता है, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज डाई होता है। और यहाँ देखो तुमको एनिलीन यहाँ है, यहाँ डाइजोनियम क्लोराइड, इसको रिएक्ट करते हैं तो बनता है पारा अमीनो एजोबेंजीन, ये येलो कलर का डाई होता है। ठीक है ना, सो ऐसे याद करना है तुमको पूरा, ये सारा का सारा तुमको जो भी पॉइंट है NCERT का मैंने करवा दिया है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैंने जितना फास्ट इसको पढ़ाने की कोशिश किया है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ होगा तो देख लेना, ठीक है ना। बाकी थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी। थैंक यू सो मच।